Morning class. Today I am starting new chapter of your UT syllabus, that is our agriculture. So first of all, let's discuss what is agriculture. Agriculture means growing crops or for our need, मतलब कोई भी फसल उगाना अपने नीड के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो है हमारी इंडियन इकॉनमी का बेस है. हमारी इंडियन इकॉनमी जो है पूरी इसी पे डिपेंड करती है. मतलब हमारी इंडियन अर्थव्यवस्था इसी पे डिपेंड करती है. क्यों करती है? क्योंकि हमारे इंडिया में 60% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर करती है. तो इसलिए एग्रीकल्चर पे उनकी ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन है. इसलिए हमारी इंडियन इकॉनमी जो है इन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रेयरिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री. एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? एक तो मेन फार्मिंग आता है, फसल उगाना. फिर आता है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल फ्रूट्स, फ्लावर्स उगाना. ठीक है. लाइफ स्टॉक रेयरिंग. लाइफ स्टॉक क्या मतलब जो हमारे जानवर होते हैं उन्हें पालना अपनी नीड के लिए, वो. एंड थर्ड है फिशिंग भी, और फॉरेस्ट्री भी इसी में आता है. अबाउट 2/3 ऑफ द इंडिया आर इंगेज इन फार्मिंग. इंडियन 2/3 इंडियंस, 2/3 इंडियंस हैं जो फार्मिंग में इंगेज्ड हैं, मतलब वो फार्मिंग का ही काम करते हैं. फार्मर ग्रोज क्रॉप्स टू प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. फार्मर क्यों क्रॉप उगाते हैं? किस लिए उगाते हैं? फूड के लिए उगाते हैं और रॉ मटेरियल देने के लिए. किसको? इंडस्ट्रीज़ को. इंडियन फार्मर्स ग्रो बोथ फूड एंड कैश क्रॉप्स. इंडियन फार्मर जो होते हैं वो फूड क्रॉप्स भी उगाते हैं और कैश क्रॉप्स भी उगाते हैं. फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वो क्रॉप्स जिसे हम खाते हैं, जो हमारे खाने में यूज़ आती हैं. ठीक है. फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू बी कंज्यूम बाय द पीपल ऑफ कंट्री एंड कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द एक्सपोर्ट. फूड क्रॉप्स वो होती हैं जो इंडियन मतलब जो कंट्री के लोग हैं वो खाएं, उनके लिए होती है. और जो एक्सपोर्ट कैश क्रॉप्स होती हैं वो एक्सपोर्ट के लिए. एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेची जाती हैं. बेचने के काम के लिए जो हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, चाहे बाहर हो चाहे इंडिया में हो, वो कहलाती हैं कैश क्रॉप्स. इसलिए उनको नाम, उनसे पैसा आता है, इसीलिए उनको हम क्या नाम देते हैं? कैश क्रॉप्स. दे हेल्प इन जनरेटिंग रेवेन्यू. राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स आर द मेन फूड क्रॉप्स. ये राइस है, व्हीट है, मिलेट्स है, ये मेन फूड क्रॉप्स है जो इंडिया में उगाई जाती है. For the purpose of export, cash crops such as cotton, jute, sugarcane, tobacco, tea, pulses, vegetables and fruits are grown. और एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन सी कैश क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? जूट, कॉटन, जूट का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा होता नहीं है, वो वाली क्रॉप्स. टोबैको मतलब तंबाकू, टी चाय पत्ती, दालें, पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आर ग्रोन. इन इंडिया वी हैव 2 मेन एग्रीकल्चर सीजन्स. अब इंडिया में 2 तरीके के एग्रीकल्चर होते हैं, 2 टाइप के एग्रीकल्चर सीज़न होते हैं. फर्स्ट कौन सा है? खारिफ सीज़न, और एक होता है राबी सीज़न. तो इसी कारण 2 तरीके की क्रॉप्स होती हैं, राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द खारिफ सीज़न. दिस सीज़न बिगिनस विद द ऑनसेट ऑफ मानसून. मतलब ये सीज़न कब शुरू होता है? मानसून आने पर. इसकी मेन फसल कौन कौन सी है? राइस, मिलेट, मेज, कॉटन, जूट एंड एक्सेट्रा. फिर आता है हमारा राबी सीज़न. द राबी सीज़न स्टार्ट्स व्हेन द रेनी सीज़न एंड्स एंड ऑटम बिगिंस. ये सीज़न कब स्टार्ट होता है? रेनी सीज़न जब ख़त्म हो जाता है और ऑटम आती है, ऑटम. ठीक है, तब ये सीज़न आता है, जैसे अक्टूबर वाला महीना होता है तब. मेन राबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, शुगर केन, लिनसीड एंड बार्ले. ये दीज ऑल आर राबी क्रॉप्स. अब हम पढ़ते हैं फूड क्रॉप्स के बारे में. तो फर्स्ट फूड क्रॉप कौन सी हमारी है? राइस. राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ सर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. स्टेपल मतलब रोज़ डेली खाने में खाते हैं लोग सर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में राइस. नॉर्दर्न इंडिया में ही खाए जाते हैं, पर मेन स्टेपल क्रॉप कहाँ की है? ये सर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में. राइस ग्रोज इन वेट एंड सॉफ्ट सॉइल. जो राइस होते हैं वो वेट, गीली मिट्टी में और सॉफ्ट सॉइल में उगते हैं. इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में मेन उगाए जाते हैं असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स कौन से हो गए? मतलब समुद्री इलाका, उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. वहाँ पर ये उगाए जाते हैं.
With the help of irrigation systems such as tube wells, Punjab and Haryana are able to produce good quality of rice. Irrigation system के कारण पंजाब और हरियाणा में भी ये बहुत अच्छे तरीके से उगाए, वहाँ के फार्मर्स उगाते हैं इनको और गुड क्वालिटी ऑफ राइस उगाते हैं. इंडिया इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स मोर देन 4000 वेराइटीज़ ऑफ राइस. इंडिया जो है 4000 वेराइटीज़ ऑफ राइस के कारण पूरी विश्व में प्रसिद्ध है. चाइना इज़ द लार्जेस्ट एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. चाइना जो है सबसे नंबर 1 पे आता है राइस के प्रोड्यूसर्स में, और जो इंडिया है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड नंबर पे आता है राइस प्रोड्यूस करने में. नेक्स्ट हमारी फूड क्रॉप आती है वीट. वीट क्या हो गई? गेहूँ, जो तो हम लोग हमारे नॉर्थ में रोज़ ही खाई जाती है, क्यों? वीट्स का ही तो आटे की रोटी बना के हम खाते हैं. तो वीट एक स्टेपल फूड है नॉर्थ इंडिया वालों का. Wheat is the staple food crops for north and non-western part of India. It grows in cool and moist climate. Cool मतलब ठंडा और moist नमी वाले मौसम में इसे उगाया जाता है. It is winter crop. ये winter की crop है, मतलब cool तो तभी होगा जब ठंड होगी, तो ये winter में उगाई जाती है crop. It is grown in Punjab. ये कौन कौन सी states में उगाई जाती है इंडिया में? पंजाब में, हरियाणा में, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. मेनली कहाँ उगाते हैं? पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात और मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट आती है हमारे मिलेट्स. मिलेट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है हमारी? ज्वार, बाजरा, रागी आर सम ऑफ द मेन मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. दे आर ग्रोन इन एरियाज रिसीविंग स्कैंटी रेनफॉल. ये कब कहाँ उगाई जाती है? जहाँ पर कम रेनफॉल होता है. मिलेट्स आर ग्रोन इन बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. मतलब जहाँ जो स्टेट्स जिनमें कम बरसात होती है वहाँ पर मिलेट्स उगाए जाते हैं. कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो? बिहार है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना. फिर हमारी नेक्स्ट फूड क्रॉप आती है पल्सेस. पल्सेस क्या होती हैं? दालें. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस. इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पल्सेस का. पल्सेस में कौन कौन से सारी दालें आएंगी समझिए. ग्राम, ग्राम मतलब चना, उड़द की दाल, मसूर, मूंग दाल, अरहर दाल आर सम ऑफ द पल्सेस प्रोड्यूस इन इंडिया. ये सब पल्सेस हैं जो इंडिया में उगाई जाती है, और भी बहुत सारी. ये तो सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. कैश क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे हमको पैसे मिलते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स. तो फर्स्ट हमारी कैश क्रॉप है ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स मतलब क्या? वो फसलें जिनसे हम तेल निकालते हैं. ऑयल सीड्स प्रोवाइड ऑयल फॉर कुकिंग फूड. ऑयल सीड्स क्या करते हैं? ऑयल देते हैं फूड कुक करने के लिए. दिस ऑयल सीड इज़ कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल, और इसी कारण इस ऑयल को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेबल ऑयल. कुकिंग के लिए यूज़ होता है, इसलिए उसको हम वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं. अभी कौन कौन से ऑयल सीड्स होते हैं? ग्राउंडनट, लिनसेट, कोकोनट एंड मस्टर्ड. वही मूंगफली का तेल और क्या कहते हैं सरसों का तेल और कोकोनट का तेल इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ होता है. तो ये वाली सीड्स उगाई जाती हैं तेल के लिए, वेजिटेबल ऑयल के लिए. अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर उगते हैं ऑयल सीड्स? पंजाब, हरियाणा और पंजाब और हरियाणा में मस्टर्ड ऑयल मतलब कि वो सरसों की फसलें कहाँ पर होती हैं? पंजाब और हरियाणा में. और ग्राउंडनट की फसल होती है गुजरात, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया में. नेक्स्ट हमारी कैश क्रॉप है शुगर केन. इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड. इंडिया सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में शुगर केन का, मतलब गन्ने का. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस शुगर एंड गुड़ और जैगरी. ये क्यों उगाया जाता है शुगर केन? चीनी के लिए और गुड़ और जैगरी के लिए. उत्तर प्रदेश इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. और इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन गन्ना कहाँ उगाया जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश में. It is also grown in बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं इंडिया में? पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में. नेक्स्ट हमारी कैश क्रॉप है कॉटन. कॉटन इज़ ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. ये स्टेट्स हैं, यहाँ पर कॉटन उगाया जाता है. कॉटन का काम क्या होता है? क्लोथ बनते हैं इसके, कपड़े. मेन काम यही होता है कपड़े बनाने का. नेक्स्ट है जूट. जूट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. जो जूट का हमारा होता है ना पौधा, वो हॉट मतलब गर्म और वेट सूखे क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करता है. इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया. इसको गोल्डन फाइबर का नाम भी दिया गया. किसको नाम दिया गया? जूट को. और ये मेनली कहाँ उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ
जूट। जूट इज़ यूज टू मेक बैग्स एंड कारपेट। जूट का काम क्या है? बैग्स बनाने का। जूट के बैग बनते हैं, कारपेट्स बनती हैं, मैट्स बनते हैं। इन सब कामों में जूट की रस्सियाँ भी बनती हैं। इन सब कामों में जूट यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारी टी। टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। टी जो है प्लांट्स होते हैं, इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसलिए इसको प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। टी क्रॉप्स ग्रोज वेल ऑन दी हाई लैंड एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल। मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ी टाइप के इलाके में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। आसाम, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स इन द साउथ आर फेमस फॉर द टी स्टेट्स। ये यहाँ पर टी उगाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? आसाम में, वेस्ट बंगाल में, नीलगिरी हिल्स में। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इंडिया भी वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप। टी और कॉफ़ी दोनों क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। कॉफ़ी एंड कोकोआ आर ग्रोन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी और कोकोआ मतलब कोको पाउडर होता है ना, वो कहाँ पे उगाया जाता है? केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु में। देन हमारी आती है स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं? जो हम घर में मसाले यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, जो होते हैं ना मसाले, ये सब स्पाइसेस होते हैं। इंडिया इज़ नोन फॉर एज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। इंडिया को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ स्पाइसेस। मतलब स्पाइस की ज़मीन, जहीं पे स्पाइसेस उगते हैं। द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। मालाबार कोस्ट ऑफ केरला में, कर्नाटका में ये स्पाइसेस उगाए जाते हैं। ब्लैक पेपर, कार्डमन। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, कार्डमन मतलब इलायची, क्लोव्स लौंगे हो गई, चिली वो मिर्च हो गई, जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, ये सम ऑफ द नॉन स्पाइसेस हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो इंडिया में मिलते हैं। अ लार्ज वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज़ ग्रोन इन इंडिया। बहुत बड़ी वेराइटी वेजिटेबल और फ्रूट की इंडिया में ग्रोन की जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का। सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिपेंडेंस के बाद से हम लोगों को इंडियंस ने क्या बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है एग्रीकल्चर की फील्ड में। Irrigation facilities, good variety of seeds, manures to make the soil fertile, and better tools like tractor and harvesters have helped the farmers in yielding a good crop. इरीगेशन, अच्छी प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी मतलब पानी देने की फैसिलिटी क्रॉप्स को, अच्छी वैरायटी ऑफ सीड्स उगाना, अच्छे टूल्स यूज़ करना, इससे जो किसानों ने एक बहुत ही अच्छी क्रॉप यील्ड करने की मतलब एक अच्छा क्रॉप यील्ड करने का में हेल्प करती हैं। Agriculture institutes have been set up and research in various areas have helped the farmers in adopting modern methods of agriculture. Agriculture institutes भी इंडिया में सेटअप हुए हैं इसी पे रिसर्च करने के लिए कि और किस तरीके से बेटर फार्मिंग हो सकती है इंडिया में। क्यों करे गए हैं? क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग एग्रीकल्चर करते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो लोगों को खाना भी प्रोवाइड करना है, इसलिए भी एग्रीकल्चर में इंडिया में इतना फोकस किया जाता है। दिस मेजर इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑफन रेफर टू एज ग्रीन रेवोल्यूशन। जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडिया में इस फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फसलें ग्रीन होती है ना, इसलिए इनको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टॉक। काउस एंड बुलक्स आर कॉल्ड कैटल। जो हमारे काउस और बुलक्स होते हैं उनको हम मतलब गाय और बैलों को हम क्या बोलते हैं? बुलक्स को हम बोलते हैं कैटल्स। काउ, बेफेलो, गोट्स एंड कैमल्स गिव मिल्क। ये जो काउ है, बेफेलो है, गोट है और कैमल है, क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। दे आर कॉल्ड द मिल्च कैटल। इनको मिल्च कैटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिल्क देती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, बटर एंड घी कम फ्रॉम दीज एनिमल्स। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स इन्हीं एनिमल्स के थ्रू आते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप, कैमल्स एंड गोट्स। और वो शीप से क्या मिलता है? शीप और कैमल और गोट से वूल मतलब ऊन। कैटल्स ऑल्सो हेल्प इन प्लोइंग दी फील्ड्स। अभी जो कैटल्स होते हैं जानवर, ये भी फील्ड को प्लो करने में भी हेल्प करते हैं, मतलब खेल जोतने के भी काम आते हैं। बुलक्स आर ऑल्सो यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जो बुलक्स होते हैं मतलब बैलें होती हैं, उनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ किया जाता है। कैटल्स वेस्ट इज़ यूज एज मैन्योर एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस बायोगैस। अब जो कैटल वेस्ट होता है मतलब ये इनका जो एक्सक्रीटा होता है कैटल्स का गोबर, उसको हम किसके तरह यूज़ करते हैं?
मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं और बायोगैस इसमें से प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब कैटल ओवरऑल हर चीज़ तरीके से हेल्पफुल हैं। Nowadays cattles are given good quality diet and special मेडिकल अटेंशन। अब इंडिया में कैटल्स को बहुत अच्छी डाइट दी जाती है और क्या कहते हैं बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिससे वो अच्छी हेल्दी ग्रो करें और अच्छा हमें मिल्क प्रोडक्ट्स दें और उनकी जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो मिलें। ऑपरेशन फ्लड एक नाम का ऑपरेशन है। हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इनकम ऑफ फार्मर्स। ऑपरेशन फ्लड से क्या हुआ है कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ा है और क्या कहते हैं फार्मर्स की इनकम बढ़ी है। The White Revolution has not only increased quantity of milk production but made India a world leader in milk production। और White Revolution आया, जैसे वो Green Revolution था, इंडिया में White Revolution आने से क्या हुआ, इंडिया टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर बन गया किसका, मिल्क का। With this your chapter is complete. Thank you students.